जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 2 दिसंबर को मतदान हुआ था, उसके बाद अगले दिन नतीजे आ चुके हैं। ये 12 सीटें और ये चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही बहुत अहम थे। और जो नतीजे कहते हैं वो ये दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने फिर से रिजेक्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल एमसीडी में कोई बड़ा प्रभाव साबित करने में असफल रहे हैं। वहीं इन नतीजों ने बीजेपी के लिए भी एक खास संदेश दिया है और एमसीडी के जो चुनाव आएंगे उससे पहले बीजेपी का इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इन दोनों पर बात करेंगे, लेकिन पहले नतीजे जान लीजिए कि 12 सीटों में से 7 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, 3 सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से भी आई है, संगम विहार 1 की सीट, और 1 सीट निर्दलीय ने जीती है मोहम्मद इमरान चांदनी महल से। ये वही सीट है जो कभी आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी और आम आदमी पार्टी विधानसभा में भी यहां से जीती थी, लेकिन अब ये इलाका उनके हाथ से निकल गया है। तो यहाँ पर 7 बीजेपी के पास, 3 आम आदमी पार्टी के पास, 1 कांग्रेस और निर्दलीय के पास आए हैं। बीजेपी के पास पहले 9 सीटें थी, इस बार 7 सीटें मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और आम आदमी पार्टी के पास पहले 3 सीटें थी और अब भी 3 सीटें ही हासिल हुई है, और उसमें भी इन्होंने चांदनी महल जैसी अपनी बड़ी सीट गंवा दी है हाथ से। और जो सीटें मिली हैं उसमें से 1 सीट नारायणा की सीट है, मात्र 148 वोटों के अंतर से ये जीते हैं। ये नतीजे, भले ही आम आदमी पार्टी इनको लेकर कुछ भी कहे, लेकिन ये झटका जरूर है, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे उपचुनाव है या चुनाव है, हर पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है और ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी 3 संख्या से आगे ही नहीं बढ़ पाई और हालत तो उनकी ये थी, डर तो इन्हें लग रहा था कि शायद 3 भी ना मिले। ये वो पार्टी है जो अभी 2022 में एमसीडी का चुनाव जीती थी। भाजपा तो हार चुकी थी ये चुनाव एमसीडी का। भले ही अभी संख्या ज्यादा है एमसीडी में, लेकिन उसकी वजह है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद छोड़ छोड़कर बीजेपी में आए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीकों से खुश नहीं थे। लेकिन आपने जीत हासिल की थी, पूर्ण बहुमत मिला था अरविंद केजरीवाल को, और 10 साल से आप यहाँ सत्ता में भी थे। आपकी पार्टी विधानसभा में 2 बार से जीत रही है। खुद को दिल्ली का बेटा कहते फिरते हैं, कहते नहीं थकते हैं, और सबसे कट्टर ईमानदार, अपनी छवि अपनी खुद ही इन्होंने अपने को नाम दे रखा है। आप जब दिल्ली में इतने समय से सत्ता में थे, आप एनसीडी में मेजॉरिटी में रहे थे, आपने चुनाव जीता था। बीजेपी के पास 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी एमसीडी में, लगातार 3 बार जीती थी, और उसके बावजूद भी 100 से ऊपर संख्या बीजेपी ने हासिल की थी। यानी कि कुछ सीटें ऐसी है जो 100 से ऊपर सीटें रही, उनमें बीजेपी चौथी बार जीती। तो उस चौथी बार में एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, ये जो सीटें रही। लेकिन आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़ा प्रभाव एमसीडी में रखती नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस को रिप्लेस करके ये एक बार आए और इन्होंने बड़ी जीत हासिल की। तो आपके लिए ये तो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको तो इसमें हुए ही है 5 साल। तो आप सिर्फ 3 सीटों तक कैसे सिमट गए? यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए साबित करना जरूरी था कि दिल्ली के लोग मुझे याद कर रहे हैं, दिल्ली के लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए 12 सीटों में से कम 10 सीटें आम आदमी पार्टी को जीतनी चाहिए थी। फिर आपके एमसीडी के विजेता होने का मतलब क्या है? लेकिन जीते मात्र 3 सीटें, और उसमें भी 1 सीट पर मात्र 148 का अंतर, और ये सबसे कम अंतर वाली सीट है जो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है। किसी और पार्टी में ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना निर्दलीय, किसी को भी इतने कम अंतर से जीत नहीं मिली है। सबसे ज्यादा अंतर की जीत बीजेपी के हिस्से में है। कांग्रेस भी ठीक ठाक अंतर से जीती है और मोहम्मद इमरान निर्दलीय भी अच्छे अंतर से जीते हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को इस सीट पर मात्र 148 अंतर के जीत मिली है, और ये भी कुछ पक्का नहीं है कि यहाँ के पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी में ही रह जाए। हो सकता है पाला बदल ले, 15 पार्षद तो छोड़ ही चुके हैं। तो ये भले ही इनकी पार्टी अपने आप को खुश करने के लिए, लोगों के सामने एक छवि गढ़ने के लिए कि हम तो भाई 3 पर थे, 3 हम ले आए हैं। क्या चुनाव आप वहीं का वहीं रहने के लिए लड़ते हैं कि चुनाव आप आगे बढ़ने के लिए लड़ते हैं? और आपने किया क्या इन 3 सीटों को भी हासिल करने के लिए? सवाल तो ये भी है। बीजेपी कोशिश कर रही थी, बीजेपी ने मंत्री, सांसद, विधायक उतारे हुए थे यहाँ पर। अब नतीजा चाहे जो आया हो, लेकिन मेहनत की कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जुटे हुए थे। कांग्रेस में अब यहाँ पर कोई बड़ा नेता उस तरह का है ही नहीं
तो चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कहाँ गए? दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल एक बार भी प्रचार करने नहीं आए। मनीष सिसोदिया नहीं आए, सत्येंद्र जैन नहीं आए। मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज, वहां से का इलाका विनोद नगर, उसमें बीजेपी जीत चुकी है। अतिशी मरलीना की सीट जो है कालकाजी से है, और वहां से ग्रेटर कैलाश उससे लगता हुआ इलाका है, वार्ड है जहां पर चुनाव हुआ था, उस पर बीजेपी जीती है। तो आपके जो विधायक रहे हैं, ये मौजूदा विधायक है जिन इलाकों में, वहां पर ना आपने प्रचार किया, एक बार अपनी शक्ल दिखाने नहीं आए, और वहां पर आप जीत भी नहीं सके। से प्रचार में कौन लगे थे? सौरभ भारद्वाज लगे थे, दुर्गेश पाठक लगे थे, जो दिल्ली के नेता हैं, उनको इसमें व्यस्त रखा गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस हार का ठीकरा अपने सिर पर फोड़ना नहीं चाहते थे। अभी बयान देने के लिए फट से आ गए हैं कि दिल्ली के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, भाजपा को रिजेक्ट किया है। तब आप कहाँ थे? सारा तो छोड़ा हुआ था सौरभ भारद्वाज के ऊपर, और आप यहाँ पंजाब में बैठे थे, आज भी पंजाब में बैठे हैं, एक बार रोड शो करने, प्रचार करने नहीं आए। जबकि पिछली बार जब 2020 के बाद एक बार उपचुनाव हुए थे, तब इनकी पार्टी पूरे दमखम से उतरी थी एमसीडी के उपचुनाव में, और इन्होंने उसमें रोड शो भी किया था। मनीष सिसोदिया ने, केजरीवाल ने भी किया था। तो यहाँ इनको तो लगा ही नहीं था कि इन्हें 3 सीटें भी आ सकती हैं, ये बात सच है। वरना अगर ये भी लगा होता तो भी अरविंद केजरीवाल आ जाते प्रचार करने। लेकिन इनके नहीं आने का मतलब था कि इनको बिल्कुल नहीं लगता था, इन्हें लगता था कि एक आध भी आ जाए तो बड़ी बात है, फिर हारने की बात होगी तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर ठीकरा फूटेगा कि जी देखिए अरविंद केजरीवाल ने फिर हरा दिया, यहाँ पर आए थे और हरा के चले गए, तो इससे नाम खराब होगा। लेकिन 3 सीटें आ गई तो इनको थोड़ी हिम्मत आ गई। पर 3 सीटें आपके लिए, आपके उम्मीद से बेहतर हो सकती हैं, लेकिन एक वो पार्टी जो 10 साल सत्ता में रही, जो पार्टी एनसीडी में पूर्ण बहुमत से जीती थी, उसके लिए 3 सीटें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका खराब परफॉर्मेंस है। अगर इतने से ही खुश होंगे तो एमसीडी में गायब हो जाएंगे। अभी तो पहले ही मेजोरिटी में नहीं है, कल को चुनाव होगा तो ये भी नहीं हाथ आएगा। तो पार्टी की हालत तो खराब है। जैसे तैसे करके कुछ एक स्थानीय समीकरण होते हैं, उसके कारण एमसीडी में कुछ सीटों पर जीत मिल जाती है। लेकिन अगर हम संगठन के तौर पर देखें, अगर देखें कि इनकी लोकप्रियता के तौर पर देखें तो इनकी स्थिति ठीक नहीं है। इनकी अरविंद केजरीवाल और इनके नेता भले ही कितना हल्ला हंगामा कर ले, लेकिन ये बात दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने विदा कह दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है दिल्ली को, पंजाब में बैठे हैं। ये बात तो इनके दिल्ली के नेता भी बोलते हैं। इसीलिए अभी इनके एक उपाध्यक्ष छोड़कर चले गए, राजेश गुप्ता, और तो क्या क्या जो कह के गए हैं कि अरविंद केजरीवाल फोन नहीं उठाते, मैंने 10 साल पार्टी के लिए काम किया लेकिन फिर भी कोई अहमियत नहीं है, सौरभ भारद्वाज बात नहीं करते, ये सब शिकायतें करके वो गए हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इनकी पार्टी में आए हुए अवध ओझा, जो कि वैसे तो वो पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, लेकिन आए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हार गए, रविंद्र नेगी से चुनाव हार गए थे। अब इन्होंने तुरंत ही विदा कह दिया, 1 साल के अंदर ही विदा कह दिया, क्योंकि लगा कि अब फायदा तो है नहीं, पार्टी में रह के करूंगा क्या, आम आदमी पार्टी का कोई चांस ही नहीं है, लोकसभा में होता नहीं है, विधानसभा में भी क्या स्थितियां हैं, अभी तो ऐसा हाल है, अगली बार भी बड़ा मुश्किल इनका लगता है, क्योंकि ये सारा फोकस कहीं और करके बैठे हुए हैं। और जब अवध ओझा गए तो झगड़ा हो गया पार्टी में, सोमनाथ भारती ने तंज कस दिया कि राजनीति ऐसी कोई शौक की चीज नहीं है कि आप आए और फायदा नहीं मिला, मजा नहीं आया तो चले गए। आप जब राजनीति में आते हैं तो आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए, उसमें समय देना चाहिए। तो इसको लेकर इनके बीच में आपसी नोकझोंक हो गई। तो पार्टी में यही चल रहा है, अभी कोई छोड़कर जा रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठा रहा है, तो पार्टी में बिखराव की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में ये एनसीडी के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए कोई अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी एक बड़ा संदेश मिला है। आप 9 सीटों से 7 सीटों पर आ गए, इसमें कि आपकी 2 सीटें कटी हैं, भले ही वो कांग्रेस के पास गई हो या वो आम आदमी पार्टी के पास गई हो, लेकिन नुकसान तो हुआ है। तो बीजेपी को भी इस पर गौर करना पड़ेगा कि आप इस वक्त एमसीडी में बहुमत में हो, भले ही नहीं जीते थे लेकिन इस वक्त बहुमत में हो, अभी विधानसभा चुनाव भी जीता है और आगे एमसीडी भी आने वाला है। तो दिल्ली की जनता के बीच अगर आप 9 में से 7 सीटें ला रहे हैं, आपकी 2 सीटें कम हो रही हैं, लेकिन भले ही बड़ी पार्टी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको नुकसान तो है। और वो नुकसान क्यों है, आखिर क्या वजह है, आपके उम्मीदवारों के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी है, तो इस पर तो बीजेपी को गौर करना ही होगा, वरना एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो फिलहाल दिल्ली ही मुश्किल है।
इनकी जो चांदनी महल की सीट है, जो निर्दलीय जीते हैं, वो सीट पहले आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन शोएब इकबाल जब से इनसे नाराज हुए हैं, जो वहां पर पहले इनके 6-7 बार के विधायक भी थे, इनके नहीं थे लेकिन कांग्रेस से थे, फिर कांग्रेस के बाद इनमें आए, उन्होंने तो कई पार्टियां बदली हैं, लेकिन लगातार थे वहां पर। और आले इकबाल उनके बेटे, वो अभी विधायक थे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है शोएब इकबाल ने, और संभव है कि कल को आले इकबाल भी छोड़ दे। और शोएब इकबाल ने समर्थन किया मोहम्मद इमरान को, निर्दलीय को, और इससे वहां पर निर्दलीय को जीत मिल गई और आम आदमी पार्टी से ये सीट छिन गई। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल को ये नुकसान हो रहे हैं कि उनकी पार्टी के बड़े नेता छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, और खासतौर से मुस्लिम इलाकों में तो देखिए यही स्थिति रहती है। कोई बड़ा नेता अगर वहां पर है, वो जिस पार्टी में गया वोट उस पार्टी में पड़ेगा, और वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही जा सकते हैं अधिकतर। संभव है कि शोएब इकबाल कांग्रेस में चले जाएं, या फिर हाथ पैर जोड़ के अरविंद केजरीवाल दोबारा वापस लाएं, क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा और शोएब इकबाल ने दिखा दिया कि अब भी वो ही इस इलाके में जितवा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, पंजाब जीतने के चक्कर में दिल्ली हाथ से निकल रही है, और पंजाब में भी हालत अच्छी नहीं है, वहां भी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इनकी पार्टी में गुटबाजी अलग है। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के दखल से परेशानियां बढ़ रही हैं, मुख्यमंत्री भी परेशान है। तो इनकी स्थिति इस वक्त दिल्ली और पंजाब दोनों में ही डगमगाई हुई है, और अरविंद केजरीवाल ये छोटे छोटे नतीजों से ही अपनी बड़ी उपलब्धि साबित करने में लगे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।